संतोष सत्ता दोनों। हे मानव जीव आत्माओं, सबसे बड़ा उदाहरण ये आता है आत्मा किस किस मुकाम पर जाकर अपने कर्मों के अनुसार दुख को सहन करती है। ये महान आत्माओं, आत्मा एक सूक्ष्म शरीर में निवास करती है। आत्मा के पास सूक्ष्म 3 तत्व होते हैं। स्वरूप होता है, वो एक सूक्ष्म स्वरूप होता है। एक बात का उदाहरण आता है कि आत्मा को सबसे बड़ा कठिनाई का समय कब होता है, सबसे बड़ा संकट का समय कब होता है, इससे ये महान आत्माओं, इससे बचने का सरल उपाय क्या है? लिखा जाता है आत्मा स्वयं जो उड़ती है, जैसे समुद्र से वाह उड़ती है, तो समुद्र में अग्नि प्रवेश नहीं की जाती है। समुद्र से स्वतः ही उन लहरों के प्रकोप से समुद्र से जल की वाह उड़ती है और आकाश मार्ग में चली जाती है। ये महान आत्मा, अगर कोई मानव बर्तनों के द्वारा अगर जल को घटाता है, वाप को उड़ाता है, चाहे वो कढ़ाई है, भिगोना है, पतीली है, तो उसके लिए आग का इस्तेमाल किया जाता है वहां। इसके बाद वो वाप उड़ाई जाती है, उसके लिए बहुत कठिनाई महसूस होती है, क्यों तपाया जाता है। इसी प्रकार से महान आत्मा का एक उदाहरण आता है। काल कुछ मानव ने, कुछ महापुरुषों ने दर्शाया है कि आत्मा को ताला जाता है, कढ़ाई में तला जाता है, पकोड़े बनाए जाते हैं। आत्मा की अनेक अनेक प्रकार की कठिनाइयां दी जाती हैं। ये महान आत्मा का एक ही उदाहरण है, आत्मा की कठिनाई से दूर होने का सरल उपाय यही है कि लंबे सफर करने वाला कोई मानव है, एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ाई करने वाला कोई मानव है, तो जितना ही अधिक वजन ला देगा उतने ही एक दूरी का सफर तय कर सकता है और करता है। इसी प्रकार से जो पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ने वाला है, जो मानव कम से कम वजन ला देगा, वो ऊंचाई का सफर तय कर सकता है और करता है। इसी प्रकार से एक आत्मा को शांत के लिए, आत्मा के संकट कम करने के लिए, आत्मा को दुख से बचाने के लिए जितनी मानव के पास कामनाएं हैं वो अधिक से अधिक अगर बढ़ेंगी तो अधिक से अधिक दुख होगा। जितनी भावनाएं हैं अधिक से अधिक बढ़ेंगी तो अधिक से अधिक दुख होगा। इसका सरल उपाय यही है कि कामना और भावनाओं को कम से कम बढ़ाया जाए और उसके बढ़ाने
को रोकने के लिए ये इंद्रियां द्वार नहीं रोक सकते। उसको कम करने के लिए इंद्रियां द्वार नहीं कम कर सकते। उसको कम करने के लिए हमें एक विवेकी संत का सहयोग लेना होगा। हमें सुरत योग का साधन करना होगा, युक्ति करनी होगी, साधन करना होगा। ये महान आत्माओं के संसार में, इस मृत लोक में, इस पृथ्वी लोक में आत्मा सबसे बड़ी संकट में करवाती है जब आत्मा को निकाला जाता है। आत्मा को मानव 5 तत्व शरीर से निकाला जाता है, तब उसके लिए बहुत कठिनाई आती है, बहुत दुख होता है। दूसरा ये है, ये महान आत्मा जैसे देखा जाए जब आकाश से बादल जब तक वाफ में रहता है, एक आकाश मार्ग में उड़ता रहता है, तब तक उसके लिए कठिनाई कम से कम होती है। और जो बूंद बनने के बाद पृथ्वी लोक की तरफ बढ़ना चालू कर देता है, तो उसी जल के लिए बहुत सी कठिनाई बढ़ जाती है। पता नहीं वो बूंद धूल में गिरे, या वो बूंद राख में गिरे, या वो बूंद बालू में गिरे, या वो बूंद छोटे छोटे नदी तालाबों में भी, नालियों में भी गिर सकती है। उसमें से बड़ा सौभाग्यशाली होगी बूंद जो वापस सागर में जाकर गिरेगी। नहीं, गिरना असंभव और मुश्किल है। इसी प्रकार से महान आत्माओं, इस आत्मा का यही उद्देश्य है। इस आत्मा का यही उद्देश्य है, जब मानव की 5 तत्व शरीर में कामना, भावना, कर्म जब कम नहीं होते हैं, क्यों वो सुरत योग साधना अपनाता नहीं है, वो शीतल द्वार खोलता नहीं है। ये महान आत्माओं इसी प्रकार से कितनी कठिनाइयां आती हैं कि मानव को 3 सूक्ष्म शरीर का एक स्वरूप प्राप्त होता है। जब वो 5 तत्व शरीर छोड़कर जाती है आत्मा, तो उसके लिए एक 3 सूक्ष्म तत्व का शरीर प्राप्त होता है, और उसकी जो कामनाएं हैं वही रहती हैं जो 5 तत्व शरीर में थी। ये महान आत्मा, वो कामनाएं और भावनाएं ही मानव के लिए बहुत दुखदायी होती हैं। क्यों? वहां कामना तो साकार शरीर की है, जो 5 तत्व शरीर में था थी, और जो 5 तत्व शरीर में भावनाएं थी, वो 3 तत्व सूक्ष्म शरीर में उस स्वरूप में है जो आत्मा का स्वरूप है। ये महान आत्माओं, मानव इस 5 तत्व शरीर छोड़ने के बाद कामनाएं तो साकार रखता है, और शरीर छोड़ने के बाद भी कामनाएं साकार रहती हैं, भावनाएं भी साकार रहती हैं, मगर कर्म साकार होने वाला नहीं रहता है। इसीलिए उस आत्मा को बहुत कठिनाई आती है और बहुत बड़ा दुख प्राप्त होता है। ये महान आत्माओं देखा है, सूक्ष्म आत्मा जो मानव का शरीर छोड़ने के बाद, प्राप्त करने के बाद, वो साकार जल नहीं पी सकती। जब साकार जल नहीं पी सकती, उसकी कामना है मैं साकार जल पीने को मिले। वो साकार भोजन ग्रहण नहीं कर सकती, उसी की कामना है मैं साकार भोजन ग्रहण करने को मिले।
संसार में जितनी कामनाएं उसने जगाई हैं, नींद की, खाना खाने की, पानी पीने की, अनेक वस्तुओं को यूज करने की, कामना करने की, इनमें कोई भी कामना साकार करने वाली है रहती नहीं है, कर्म कर ही नहीं सकती, कामनाएं रहती है। ये महान आत्मा उन कामनाओं से हम रहित कैसे हो? जब तक हम उन कामनाओं से रहित नहीं हो सकते तब तक परम आनंद नहीं है, तब तक कठिनाई ही कठिनाई है और दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। उस दुख से हम रहित कैसे हो सके? आज के मानव, अनेक मानव इसी बात से डरते हैं, हमारी मृत्यु होगी तो कब होगी, हमारी मृत्यु होगी तो कैसे होगी, हमारी मृत्यु होगी तो क्यों होगी? ये महान आत्माओं आज तक किसी ने निश्चय नहीं कर पाया है कि मृत्यु क्यों होगी। मृत्यु का भय तो अनेक मानवों ने किया है और भय मुक्त कम से कम मानवों ने किया जो भय, मृत्यु का भय मुक्त हो। ये महान आत्मा क्यों? मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, मरने के बाद हम क्या करेंगे, मरने के बाद हम कहाँ रहेंगे, मरने के बाद हम क्या खाएंगे? ये महान आत्मा, ये मानव की कल्पना एक काल्पनिक है। मानव इस कल्पना को दौड़ाता रहता है, इतना दौड़ाता है कि देखा है पराजित हो जाता है, सो जाता है। सो जाने के बाद फिर भी कल्पना नहीं रुकती है, सपने में भी कहती है हम कब मरेंगे, कैसे मरेंगे। ये महान आत्मा देखा है, बहुत बच्चों की मृत्यु तो सपने में भी हो जाती है और फिर वो जीवित हो जाता है। जब आँख खुलती है, देखा है सपने में किसी की गोली मार दी, सपने में उसकी मृत्यु हो गई और जब आँख खुली तो वो जीवित है। इसी प्रकार से महान आत्माओं एक जीवन का लक्ष्य है। श्रुति योग साधना करने वाला अगर वो विवेकी संत से मिला हुआ है, उसने संपर्क किया है, तो जीते जी अपनी मृत्यु से भयमुक्त हो सकता है। ये महान आत्मा भयमुक्त कैसे हो सकता है? कि वो जीते जी अपनी आत्मा को सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है और कर सकता है, और जो जीते जी अपनी आत्मा को इस पृथ्वी और जल तत्व से बाहर निकाल दे, इस पांच तत्व से बाहर निकाल दे और जीते जी आत्मा का आवागमन कर दे, तो उसे बोलते हैं भयमुक्त होना। ये महान आत्मा, फिर वो आत्मा इधर उधर के समस्याओं के बंधन में नहीं बनती है। देखा है जिसकी कामना कम नहीं होती है, जिसकी भावना कम नहीं होती है, वही आत्मा दौड़ती रहती है। सूक्ष्म शरीर में आने के बाद वो दौड़ती रहती है। इस प्रकार से दौड़ती रहती है कि किस शरीर पर प्रवेश करें, मुझे नींद का आनंद आ जाए, नींद लगी है। जैसे महान आत्माओं, किसी बच्चे को अगर कुछ समय सोने को ना मिले तो उसे इतनी बेचैनी आती है
कि खाना ना मिले और पानी ना मिले, सोने को मिले। फिर किसी बच्चे को अगर कुछ समय खाना ना मिले तो उसे इतनी बेचैनी आती है कि सोने को ना मिले, पानी ना मिले, खाना मिले। इसी प्रकार से किसी बच्चे को अगर प्यास लगती है तो उसे यही भी लगता है कि ये भी बेचैनी उठती है कि खाना ना मिले, सोने को ना मिले, पानी मिले। इसी प्रकार से एक कठिन से कठिन समस्या है उस सूक्ष्म शरीर के लिए जिसे आत्मा कहा जाता है। वहां साकार कर्म नहीं कर सकते, वहां आप अपनी भावना को कम नहीं कर सकते, वहां अपनी कामना को कम नहीं कर सकते, वहां कर्म को कम कर सकते। देखा है एक पेज पर जैसे नीचे आपने कार्बन रख दिया और कार्बन रखने के बाद जो आपने कलम चलाया है उतना ही उस कार्बन की नीचे छोड़ देगा, उसके लिए अलग से नहीं काट सकते। इसी प्रकार से अगर आंख को रोकना है तो कलम को ही रोक सकते हो, तो लिखना रुक जाएगा, कार्बन से रुकने वाला नहीं है। इसी प्रकार से महान आत्मा, कि आत्मा आपकी एक ऐसी है जैसे एक पेज, सुरक्षित कोरा पेज है और उसके ऊपर कलम चलाई जा रही है और उसके नीचे कार्बन एक रखा हुआ है और कार्बन से नीचे जो शब्द आ रहा है वो मिटने वाला नहीं है। ये महान आत्मा इसी प्रकार से आपका शरीर है, इसी प्रकार से आपकी आत्मा है। इसको जैसा आप ढालोगे, जैसा आप लेखित करोगे, वैसा ही लेखित आने वाला ये महान आत्मा आत्मा को इस कठिनाई से मुक्त होना, आत्मा को इस संकट से बचने का सरल उपाय एक ही है। जब तक हम द्वार इंद्रिय को स्थायी नहीं करेंगे तब तक भयमुक्त होने वाले नहीं है। जब तक द्वार इंद्रिय कि हम जो ऊर्जा एक सुरत मुकाम पर नहीं ले जाएंगे तब तक भयमुक्त होना बहुत असंभव है। ये महान आत्मा तब तक वजन लाते ही रहेंगे, तब तक कामना दौड़ती रहेगी, तब तक भावना भागती ही रहेगी। इसी प्रकार से हम भय मुक्त के लिए एक ही सरल उपाय है, सुरत को केंद्र करें, सुरत को स्थायी करें। महान आत्मा इंद्रियों के द्वारा आत्मा को भयमुक्त नहीं कर सकते। ये महान आत्मा इस दुखते जो आप बचते हो फिर भी बच नहीं पाते हो, कितनी कोशिश करते हो बचने के लिए कि हम ये कार्य करेंगे, वो कार्य करेंगे, वो कार्य करेंगे तो हमारे लिए दुख नहीं होगा, मगर फिर भी दुख आना निश्चय है। आज तक कोई मानव मृत्यु से बचा नहीं है। मृत्यु के दो लक्ष्य हैं, दो कारण हैं, दो उपाय हैं। वो दो कारण क्या हैं, वो दो लक्ष्य क्या है, वो दो उपाय क्या है। एक तो स्वयं निकलना और एक निकालना, दो लक्ष्य हो गए। ये महान आत्मा मानव के शरीर से
स्वयं अगर निकाला जाता है, कोई असुरी अंश निकालता है, तो बहुत कठिनाई होती है, बहुत कठिनाई होती है। और मानव शरीर स्वयं अपनी आत्मा को निकालता है तो कोई कठिनाई नहीं होती है। इसीलिए भयमुक्त होना और भयभीत होना, इसके दो ही कारण हैं। अगले का सफर ये है, अगर निकाला गया 80% आत्मा को निकाला जाता है। किस किस कारणों से निकाला जाता है? मुश्किल से उसमें 20% आत्मा निकलती है। उनका एक ही कारण होता है। निकालने के कई कारण हैं और निकलने का कारण एक है। आनंद एक में है, आनंद अनेक में नहीं है। आज की आत्मा ये सोचती है कि मृत्यु एक ही जैसी होती है। मृत्यु एक जैसी होने वाली नहीं है। ये महान आत्मा लिखा है, जो आत्मा सुरत योग साधना करती है, जो मानव सुरत योग साधना करता है, चाहे वो नर हो या नारी, उसमें एनर्जी, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। एनर्जी और ऊर्जा बढ़ती है। वो रोहे जिससे कहा जाता है कि रोग अधिक मुक्त होता है। क्या होता है? वो अधिक रोग मुक्त होता है। उसके पास सोच कम होती है, उसके पास चिंता कम होती है, उसके पास कामना कम होती है, उसके पास भावना कम होती है। इन चीजों से मुक्त होता है जो सुरत योग साधना को अपनाता है, जो सुरत योग साधना करता है। ये महान आत्मा जो सुरत योग साधना नहीं करता है, वो आज वर्तमान के समय में, इस समय वर्तमान में 80% मानवों की आत्मा निकाली जाती है। उसके कई कारण बनते हैं। किसी को रोग के द्वारा निकाला गया, किसी को असुरीय ऊर्जा ने प्रवेश कर दिया और अपने वश में कर लिया, दिमाग का परिवर्तन कर दिया, उस आत्मा को निकाल दिया। इसी प्रकार से कई उपाय बनते। ये महान आत्मा मरने के बाद रोग मुक्त नहीं हो सकते हो। क्यों? मरने के बाद दो रोग हैं। एक तो रोग वो है सबसे बड़ा, जो भूख, प्यास और नींद सता रही है। मरने के बाद इससे मुक्त नहीं हो सकते। दूसरी ये है, अगर आंख को रोग बना है तो मरने के बाद वो पीड़ा रहेगी, उससे मुक्त होने वाले नहीं हो। तो ये महान आत्मा, एक तो वो रोग सता रहा, जिस रोग से आपकी मृत्यु हुई है वो जला नहीं, रोग के लिए नहीं जला सकते, कामना के लिए नहीं जला सकते, भावना के लिए नहीं जला सकते। सुरत योग साधना जो अपनाता है मानव, वो मानव के पास कम से कम कामनाएं रहती हैं, कम से कम भावनाएं रहती हैं और कम से कम रोग रहता है। इसलिए वो कामना भावना रहित हो जाता है और उस रोग रहित हो जाता है। उसे जब वो आत्मा सुरत योग के द्वारा निकलती है तो प्रकृति में प्रवेश करता है, और जिस आत्मा के लिए निकाला जाता है वो प्रकृति नहीं, वो गुणों में प्रवेश करता है। गुणों का उद्देश्य है कि वो कर्मों में ही फांस दिया जाता है।
उस कर्मों के द्वारा उसको बहुत कठिनाई होती है कि उस समय से कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती है। लिखा है उस आत्मा के लिए जगह बेजगह किसी शरीर पर प्रवेश किया और उसे किसी ने अपनी ऊर्जा के बंधन में ले लिया, फिर उसे कितना दुख भोगना पड़ता है। वो आत्मा कहती है आप नहीं, आप प्रवेश नहीं करेंगे किसी मानव शरीर पर, हमें छोड़ दिया जाए। ये महान आत्मा इन भय मुक्त का एक ही उपाय है, सुरत योग साधना की युक्ति करो और सुरत योग साधना अपनाओ। विश्व में